हेलो फ्रेंड्स, ऑटोमोबाइल इंजीन्स। लास्ट टाइम जिस तरीके से हमने 10 क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे कि जो जीटीयू में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ये दूसरे 10 क्वेश्चंस आपके सामने रख रहा हूँ मैं कि जो जीटीयू में बार बार शॉर्ट क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर से मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में बताऊँगा कि लॉन्ग क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं और वो आपको किस तरीके से लिखने हैं। वो भी शॉर्ट क्वेश्चंस तो जो होते हैं मैं ओरली जिस तरीके से बोलता हूँ वो आपको मैं ये भी बताता हूँ कि कौन से लेक्चर्स में से आपको देखना है वो। और तीसरी बात कि कोई कोई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसका सिर्फ सैम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि आपको कितना और कैसे लिखना होता है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहले तो कि सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन कंप्रेशन रेशियो। अब ये क्वेश्चन ऐसा है जो रिपीट हो रहा है। जिस तरीके से आपको पता होगा लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चंस रखे थे 10 क्वेश्चंस, तो उसके अंदर भी एक कंप्रेशन रेशियो था। क्योंकि कंप्रेशन रेशियो एक ऐसा टॉपिक है जो बार बार बोर्ड में पूछा जाता है जीटीयू इसको, इसलिए इसको इग्नोर करना अच्छा नहीं रहेगा। कंप्रेशन रेशियो यानी क्या? क्योंकि मैक्सिमम वॉल्यूम टू मिनिमम वॉल्यूम, ये दोनों का क्या रहेगा तो आपको पता होगा कि ये दोनों का जो रेशियो है, इट इज़ अ रेशियो बिटवीन ऑफ अ मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर टू द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। यानी जब आप ये लेक्चर सुन रहे हो तो आपको एक काम करना है कि आप नोट और पेन लेके बैठोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप इसका आंसर भी साथ में लिख सकते हो। बिकॉज़ यहाँ मैं हर एक क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट नहीं दे रहा हूँ, यानी आपको ओरली बता रहा हूँ। कोई कोई क्वेश्चंस ऐसे जिसकी मैं यहाँ पे फॉर्मेशंस आपको दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले कंप्रेशन रेशियो, इट इज़ अ रेशियो बिटवीन अ मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर टू द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। सेकंड वन इज दिस, लिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंबशन चैम्बर इन सीआई इंजन। अब कंबशन चैम्बर जो भी होते हैं सीआई इंजन के, उसमें हमने देखा होगा आई हेड टाइप, एल हेड टाइप, टी हेड टाइप। जो मैंने पूरा इसके ऊपर तो पूरा एक लेक्चर बनाया हुआ है। अगर आप देखोगे कि टाइप्स ऑफ कंबशन चैम्बर मेरे चैनल पे सर्च करोगे तो आपको पूरा मिल जाएगा। आपको तो सिर्फ उसके क्या बताने हैं, देयर आर यू हैव राइट ओनली द नेम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंबशन चैम्बर्स। तीसरा क्वेश्चन, जो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टेट फायरिंग ऑर्डर्स फॉर 4 सिलेंडर इंजन। अब सिंपल है, फायरिंग ऑर्डर जो होता है यहाँ मैंने बताया हुआ है, फिर भी आपको बता देता कि 1 3 4 2। ये सिंपल है कि 4 सिलेंडर इंजन है तो 1 3 4 2 ये उसका फायरिंग ऑर्डर रहेगा। उसके बाद स्टेट मटेरियल फॉर फॉलोइंग इंजन कंपोनेंट्स। अब इसके ऊपर मैंने लास्ट टाइम आपको जितने भी इंजन के मटेरियल्स थे वो सभी मटेरियल्स को आपको बता दिया था कि ये मटेरियल्स हो सकते हैं। फिर भी यहाँ पे जो दो दिखाए हुए हैं उसके बारे में दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कि पिस्टन विच इज़ मेड फ्रॉम एल्यूमिनियम एंड सिलेंडर कास्ट आयरन आएगा। ठीक है। नाउ लिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीजल इंजेक्टर्स नोजल्स। अब ये क्वेश्चन जो है वो भी लास्ट टाइम आपको पता होगा कि ये मैंने रिपीट किया, और लास्ट टाइम मैंने आपको इसके बारे में भी बताया था कि पिंटल नोज़ल, सरकमफरेंशियल नोज़ल है ना, सिंगल हॉल नोज़ल एंड मल्टी हॉल नोज़ल। सिंगल हॉल नोज़ल यानी एक ही होल होता है नोज़ल में, मल्टी हॉल बहुत मल्टीपल हॉल्स होते हैं, पिंटल नोज़ल एक होल होता है लेकिन वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है। और सरकमफरेंशियल यानी नोज़ल के पूरे सरकमफरेंस पे होल्स होते हैं। यानी यहाँ पे 5 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आगे का जो छठा क्वेश्चन है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं आगे। एडवांटेजेस ऑफ सुपरचार्जर। सुपरचार्जर क्या करता है? सुपरचार्जर जो पेट्रोल इंजन है तो उसके अंदर उसको सुपरचार्ज करता है और उसकी फ्यूल एफिशिएंसी को बढ़ाता है। दूसरा पावर आउटपुट जो है उसको भी बढ़ाता रहता है। और फ्रेश चार्ज जो है और कंबशन स्टेबिलिटी और कंबशन एबिलिटी को भी बहुत अच्छी तरीके से रखता है। वाल ओवरलैपिंग, इंजन के अंदर जब कंबशन प्रोसेस चल रही होती है, जब स्ट्रोक्स रनिंग में होते हैं, जब इंजन चालू होता है, उस दौरान एक ऐसा ड्यूरेशन होता है, उस दौरान
दोनों वाल्स, एग्जॉस्ट वाल एंड इनटेक वाल, बोथ वाल्स आर रिमेन्स ओपन एट अ सिंगल टाइम, एट सेम टाइम। एक ही टाइम पे इनटेक वाल एंड एग्जॉस्ट वाल दोनों क्या रहते हैं, ओपन रहते हैं। तो ये जो है दोनों वाल्स ओपन रहने का जो फिनोमिनन है उसको हम कहते हैं वाल ओवरलैपिंग। और दूसरा है पिस्टन डिस्प्लेसमेंट। अब पिस्टन डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो पिस्टन का टीडीसी से बीडीसी की तरफ का जो ट्रैवलिंग है, अ वन स्ट्रोक विच इज़ नोन एज अ पिस्टन डिस्प्लेसमेंट इन अ सिंगल लैंग्वेज, इन अ सिंपल लैंग्वेज, सॉरी। बट पिस्टन डिस्प्लेसमेंट यानी सिंपल भाषा में और एक तरीके से कहे तो ट्रैवलिंग ऑफ अ पिस्टन फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी और बीडीसी टू टीडीसी विच इज़ नोन एज पिस्टन डिस्प्लेसमेंट। Types of lubricating systems: splash lubricating system and pressure fed lubricating system. Working of thermostat. थर्मोस्टेट एक ऐसी चीज़ है जो एक वाल है जो क्या करता है, वो 76 डिग्री के ऊपर जाके वो क्या होना शुरू होता है, धीरे धीरे ओपन होना शुरू होता है। अब ये करता क्या है थर्मोस्टेट वाल, तो थर्मोस्टेट वाल जो है वो क्या करता है कि जब तक इंजन यानी कूलेंट का जो टेम्परेचर है वो उसके एक्सीडिंग लेवल पे नहीं पहुंचता तब तक ये थर्मोस्टेट वाल ओपन होता नहीं है। और जब तक थर्मोस्टेट वाल ओपन नहीं होता तब तक वो जो कूलेंट है वो सिर्फ वाटर जैकेट्स और होस पाइप के मार्फत कहाँ घूमता रहता है, सिर्फ वाटर जैकेट्स और उसी में घूमता रहता है। जैसे ही थर्मोस्टेट ओपन होता है बाद में वो कूलेंट कहाँ की तरफ आगे बढ़ता है, तो बाद में वो कूलेंट रेडिएटर की तरफ आगे बढ़ता है। यानी थर्मोस्टेट एक ऐसी चीज़ करता है कि जो कूलेंट है उसका जो ट्रांसपोर्टेटिंग टाइम है उसको क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। लास्ट वाला है फंक्शन ऑफ फ्लाईव्हील। अब फ्लाईव्हील के सबसे मेन दो फंक्शन है। सबसे पहला तो कि फ्लाईव्हील के ऊपर रिंग गियर लगा हुआ है, आप सबने देखा होगा कि फ्लाईव्हील के ऊपर रिंग गियर लगा हुआ होता है। वो जो रिंग गियर होता है वो किसके साथ कनेक्ट होता है, स्टार्टर मोटर के साथ, स्टार्टर मोटर के पिनियन के साथ। वो कंटिन्यूस एंगेज तो नहीं होता, लेकिन वो किस तरीके से, जैसे हम सेल यानी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं कि लगाते हैं, उसके दौरान तुरंत पावर आउटपुट किसको मिलता है, स्टार्टर मोटर को। और स्टार्टर मोटर का पिनियन जो है वो किसके साथ कनेक्ट होता है, फ्लाईव्हील के रिंग गियर के साथ, और फ्लाईव्हील घूमना शुरू होता है। यानी सबसे पहले आएगा कि स्टार्टर मोटर से फ्लाईव्हील को ड्राइव मिलती और इंजन को स्टार्ट करने के लिए। और दूसरा क्या आएगा, तो कि पावर स्ट्रोक जो है उसके दौरान जो पावर मिलता है उसको फ्लाईव्हील क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है। उसको क्या कर लेता है, वो अब्जॉर्ब करता है। और जो पावर है उसको जो उसने अब्जॉर्ब किया वो अब्जॉर्ब करके वो पावर सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक एंड रिमेन वन अ एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ये 3 स्ट्रोक जो है उसके दौरान वो उसको क्या करता है, रिलेक्ट करता है, यानी कि वापस देता है, जिसकी वजह से चारों 4 स्ट्रोक सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट, चारों 4 के दौरान वो जो रोटेशन है वो एकदम कंसिस्टेंट रहे और उसमें पावर भी क्या रहे, कंसिस्टेंट रहे। ये फ्लाईव्हील के ये 2 काम होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा सभी क्वेश्चंस। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 3rd नंबर का जो क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि फायरिंग ऑर्डर ऑफ 4 सिलेंडर इंजन 1 3 4 2। यहाँ पे आप देख सकते हो फिगर में भी। अब तो आप आसानी से समझ सकते होंगे कि 1 3 4 2 किस तरीके से हो सकता है, बिकॉज पहला सिलेंडर है टीडीसी से बीडीसी का यानी पावर स्ट्रोक है, तो तीसरे में क्या चल रहा है, कंप्रेशन, फिर चौथे में क्या चल रहा होगा, सक्शन, और दूसरे में क्या चल रहा होगा, एग्जॉस्ट चल रहा होगा, यानी ये एंडिंग। तो इस तरीके से यहाँ पे 1 3 4 2 ये उसका फायरिंग ऑर्डर हुआ। यहाँ पे 7 नंबर का क्वेश्चन वाल ओवरलैपिंग, यहाँ पे मैंने फिगर के साथ दिखा हुआ है, आप देख सकते हो दोनों वाल्स क्या है, ओपन है, दोनों वाल्स खुले हैं। दोनों वाल्स जो खुले हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम एट द एंड ऑफ द एग्जॉस्ट एंड बिगिनिंग ऑफ इनटेक, जब एग्जॉस्ट स्ट्रोक का जो एंड होता है और इनटेक स्ट्रोक यानी सक्शन स्ट्रोक का जो स्टार्टिंग होता है
उसके पर्टिकुलर 16 डिग्री के दौरान, 16 डिग्री के दौरान ये वाल्व्स क्या रहते हैं, खुले रहते हैं। तो दोनों वाल्व जब एक टाइम पे ही दोनों खुले रहते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, वाल्व ओवरलैपिंग। यहाँ लिखा हुआ है ओवरलैप इज़ व्हेन द इनटेक एंड एग्जॉस्ट वाल्व आर ओपन एट अ सेम टाइम, दोनों एक ही टाइम पे खुले रहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो 7 नंबर का उसमें दूसरा क्वेश्चन था हमारा कि पिस्टन डिस्प्लेसमेंट, द वॉल्यूम डिस्प्लेस बाय पिस्टन इन अ सिलेंडर एज इन अ पंप ऑफ द इंजन इन अ सिंगल स्ट्रोक। एक स्ट्रोक के दौरान जो पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पिस्टन टीडीसी पे, यहाँ राइट साइड के फिगर में पिस्टन बीडीसी पे। तो इस डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं, इस डिस्प्लेसमेंट को हम पिस्टन डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और उसके आंसर्स भी, और दूसरे जो मैंने आपको ओरली समझाए वो भी। अब आप दूसरे क्वेश्चंस और उसके आंसर्स के लिए आप रेफरेंस के लिए मेरे वीडियोस भी देख सकते हो, यूट्यूब पे और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, उसको भी देख सकते हो। सो कल के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक सब लोगों को। थैंक यू।